हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिंदखोज डिक्शनरी। आज का हमारा सेशन है फ्रेजल वर्ब्स। याद है सबको फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? रिकॉल कर लेंगे क्विकली। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो होता है, जैसे वर्ब के साथ अगर प्रपोजिशन, एडवर्ब, कोई भी वर्ड अगर ऐड होता है तो उस वर्ड के इंडिविजुअल मीनिंग अलग होते हैं, और जब वो उस वर्ड से कंबाइन होता है देन इट टेक अ डिफरेंट मीनिंग, इट विल मेक अ डिफरेंट मीनिंग। वो होता है फ्रेजल वर्ब। पार्ट 1 में हमने डिटेल में फ्रेजल वर्ब का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने भी मिस आउट किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अब बाकी के सारे पार्ट्स रेफर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले आज जो हमने फ्रेजल वर्ब लिया है इस सेशन का वो है टायर आउट। टायर आउट का मीनिंग क्या होता है? टू बी एग्जॉस्टेड, यानी जब कोई बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करता है, राइट? टू मेक समवन फील टायर्ड, वेरी टायर्ड कब होता है? थक हार जाता है, जब इंसान एकदम फिजिकली थकान लगती है तब हम टायर आउट फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जैसे ऑल दैट एक्सरसाइज रियली टायर्ड मी आउट, जितने भी आज एक्सरसाइज करी उससे मैं थक चुका हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड आउट, राइट? यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया है एक बार देख लेंगे। I have been on my legs all day and I am tired out. देखिए, I have been on my legs all day. खड़े पैर बोलते हैं ना, खड़ा ही हो, पूरे दिन से काम चालू ही है। So because of that reason I am tired out now. उस कारण से अब मैं थक चुका हूँ, I am exhausted. तो जब भी हम एग्जॉस्टेड होते हैं, थके हुए होते हैं, बहुत ही थकान महसूस करते हैं, तब हम टायर आउट फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रन अक्रॉस। रन अक्रॉस का मीनिंग होता है बाय चांस। रन अक्रॉस यानी बाय चांस, यानी टू मीट और टू फाइंड समवन। फाइंड समवन बाय चांस, जैसे सोच के प्लानिंग से नहीं गए थे, सरप्राइजिंगली सडनली जब कोई मिल जाता है तब हम रन अक्रॉस फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जब कोई सडनली मिलता है या फिर कोई सरप्राइजिंगली मिलता है, सरप्राइज मिलता है, तब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई ran across my old friend Rigia in a park today. देखिए क्या कहा जा रहा है, meet my किसको? ओल्ड फ्रेंड को, राइट? प्लान नहीं था, वो मिलना है, वो प्लानिंग नहीं किया हुआ था कि आज मिलना है। वो भी पार्क गए थे, जिया भी पार्क आई होगी, राइट? बाय चांस वो लोग क्रॉस हो गए थे, रन अक्रॉस ईच अदर, राइट? तब वो उनसे मिले। तो जब भी आप किसी को सडनली मिलते हो, सरप्राइजिंगली मिलते हो, तब हम रन अक्रॉस फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। आई रन अक्रॉस अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट टुडे, राइट? रन अक्रॉस, बाय चांस मैं उधर पहुंच गई और वो काफी अच्छा रेस्टोरेंट था, बाय चांस। फिर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। हैंग अप का मीनिंग होता है टू एंड। टू एंड क्या? टेलीफोन कन्वर्सेशन, राइट? टेलीफोन कन्वर्सेशन को जब हम एंड करते हैं तब हम हैंग अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। एक बार एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर आई हंग अप आई रिमेम्बर्ड व्हाट आई हैड वांटेड टू से। बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही फोन को एंड किया, काटा, तुरंत मुझे याद आया, नहीं नहीं ये बात मुझे बतानी थी, वो तो मैं भूल गई। क्यों? उससे पहले ही कॉल हैंग हो गया, राइट? सो जब हम टेलीफोन को टर्निंग द टेलीफोन ऑफ, यानी जब भी हम किसी का फोन काट देते हैं, जब भी हम किसी कन्वर्सेशन को टेलीफोन पे एंड कर देते हैं, रिसीवर को नीचे छोड़ देते हैं, तब हम हैंग अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, राइट? रिसीवर को जब हम डाउन, व्हेन वी पुट डाउन द रिसीवर टेलीफोन का, तब हम हैंग अप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू एंड। आफ्टर आई एंडेड अप द कन्वर्सेशन से बेटर क्या लगेगा? आफ्टर आई हंग अप आई रिमेम्बर्ड व्हाट आई हैड वांटेड टू से, या फिर हैंग अप योर कोट हियर, वो एक इनफॉर्मल मीनिंग हो जाता है हैंग अप का। फिर नेक्स्ट आता है स्टे अप। स्टे अप का मीनिंग क्या होता है? स्टे अप नहीं होता है, स्टे अप का मीनिंग होता है टू स्टे अवेक, यानी लेट नाइट तक जागना, देर रात तक जागना, या फिर देर रात को सोने के लिए जाना, लेट एट नाइट, लेट एट नाइट, या वो होता है स्टे अवेक। कई बार हम मैसेज में पूछ
पूछते हैं ना इनफॉर्मल वे में, आर यू अवेक यानी कि आप जाग रहे हो, तो हम कब इसका यूज करते हैं? जब बहुत रात हो चुकी है, व्हेन यू स्टेड अप टिल लेट। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, वी स्टेड अप हाफ द नाइट टॉकिंग। देखिए कोई गेट टुगेदर हुआ है, कोई फ्रेंड्स मिले हैं, फैमिली मेंबर्स मिले हैं, कि किसी का रियूनियन हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी सिचुएशन है, वी स्टेड अप हाफ द नाइट टॉकिंग, बातें करने में ही हमारी आधी रात गुजर गई, राइट। एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, चलिए, यू हैव गॉट स्कूल टुमारो, यू हैव गॉट स्कूल टुमारो, या I don't want you staying up late. I don't want you staying up late. यानी कल स्कूल है, you have got a school tomorrow. मैं नहीं चाहती कि आप देर रात तक जागे, right? Don't stay awake. I don't want you to stay up late. तो स्टे अवेक यानी जब हम देर रात तक जागते हैं, या हम किसी ऐसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं जहाँ पे देर रात तक जागने की बात हो रही है, तब हम स्टे अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ यानी टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग, किसी भी चीज को खारिज कर देना, खारिज तो नहीं बोल सकते लेकिन कैंसिल कर देना, कि पहले ये होने वाला था लेकिन अब नहीं हो गया, वो चीज कैंसिल कर दी हमने, तब हम कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ये ज्यादा क्लियर होगा। The game was called off because of bad weather। देखिए गेम स्केड्यूल थी, गेम होने वाली थी, लेकिन क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था इसीलिए क्या हुआ, कैंसिल हो गई। इंस्टेड ऑफ कैंसिल हमने क्या फ्रेजल वर्ब यूज किया सेंटेंस में, द गेम वाज कॉल्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था। तो व्हेन वी गेट टू नो, जब हमें पता चलता है कि कुछ चीजें, समथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, मतलब वो नहीं होने वाली है, या फिर आप ऐसा डिसाइड कर लेते हो कि नहीं पहले ये प्लान किया था लेकिन अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, या कोई ऐसी बातें पता चली है जिससे कि उसे कैंसिल करना पड़ेगा, तब हम कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। when you get to know that something is not going to happen, is not going to happen, तब कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज होता है। जैसे वी कॉल ऑफ डील, राइट, कई बार वी कॉल ऑफ अ डील, हमने की डील फाइनलाइज कर रहे, लेकिन जब वो मोमेंट आया, कुछ हमें पता चला होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कि नहीं 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 इसमें फायदा तो नहीं होने वाला है, ये तो गलत था, देन व्हाट वी डू, वी कैंसिल इट, वी कॉल ऑफ। या फिर ट्रिप कैंसिल होती है, चलिए सिंपल ले, तो ट्रिप प्लान करते हैं लेकिन ग्रुप में से कोई बीमार पड़ गया, या फिर उस जगह पे ओपन नहीं है, क्लोज दिखा रहा है, तब हम क्या करते हैं, वी कॉल ऑफ, वी कैंसिल। या फिर स्ट्राइक है, ट्रिप है, डील है, कुछ भी हो सकता है, बट जब भी हम कुछ कैंसिल करते हैं तब we use call of phrasal verb। they called off their wedding, they called off their engagement, या कुछ भी हो सकता है, राइट। क्लियर है सबको? यस। फिर नेक्स्ट आता है काउंट ऑन और काउंट टू। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बाद का जो फ्रेजल वर्ब है और ये फ्रेजल वर्ब है, इन्हें हम कंपेयर करेंगे, एकदम माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। काउंट ऑन का मीनिंग होता है डिपेंड ऑन समथिंग और समवन, किसी पे जब हम डिपेंड कर पाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम जो उन्हें कार्य देने वाले हैं वो उन्हें अच्छे से करेंगे, वी कैन काउंट ऑन देम, वहां पे क्या होता है, ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है उनके साथ कुछ, तभी हम उन पे काउंट करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। He is an excellent plumber, ये काफी एक्सीलेंट प्लम्बर है। You can count on him to fix your water leak। देखिए you can count on him, आप उन पे आराम से डिपेंड कर सकते हो, आपका जो पानी लीक हो रहा है उन्हें वो अच्छे से फिक्स कर देंगे, राइट। When you count on somebody or something, आप एक्सपेक्ट करते हो, होप करते हो कि वो कार्य होगा अच्छे से जैसे आपने सोचा है, राइट। तब आपको जब ऐसा लगता है तब हम काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। व्हेन यू कैन ट्रस्ट समवन देन यू रिलाई ऑन देम, रिलाई ऑन देम, राइट, तब हम फ्रेजल वर्ब काउंट ऑन यूज कर सकते हैं। यू कैन नेवर काउंट ऑन हिम,
टू गेट द जॉब डन। देखिए आप इस पे तो कभी भी डिपेंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इज वेरी लेजी हु नेवर डज हिज पार्ट। वो काफी लेजी है, वो कार्य नहीं करेंगे, राइट? तो काउंट ऑन के हमने यहाँ दो एग्जाम्पल देखे, एक प्लम्बर और एक हम जब किसी को कुछ काम सौंप रहे हैं, we can count on him or either we can not count on him, right? Count on. नेक्स्ट है रिलाय ऑन। देखिए काउंट ऑन पे हमें ट्रस्ट होता है, इसीलिए हम उनको कार्य देते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। कहीं ना कहीं डीपली हमें पता है कि उन्हें जो स्पेसिफिक रोल दिया गया है उन्हें वो अच्छे से निभाएंगे। रिलाय ऑन का मीनिंग भी होता है टू डिपेंड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। तो चैरिटी रिलाइज सोलली ऑन डोनेशंस फ्रॉम पब्लिक। चैरिटी जो है वो सोलली डोनेशंस पे रिलाय करती है, यानी जब भी कुछ फ्यूचर एंडेवियर्स है तब यू आर रिलाइड ऑन डिपेंडेंट ऑन समवन, राइट? जनरल फेथ है वो, दिस इज टू हैव अ जनरल फेथ दैट आपका जो एक्ट है, जो आपको बेस्ट इंटरेस्ट में आने वाला है, विच इज बेस्ट फॉर यू, उसके लिए आपको किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, राइट? डोनेशन के बिना चैरिटी जो है, पब्लिक को जो डोनेशंस मिलने वाले हैं वो चैरिटी पे डिपेंड करते हैं। तो वो जो फेथ है, जनरल फेथ कि पब्लिक का ये जो काम होने वाला है वो डोनेशन से ही होगा, तो वो फ्यूचर कंप्लीटली डिपेंड करता है, रिलाइज ऑन डोनेटर्स, ठीक है? और जो हमने पहले देखा काउंट ऑन, वहां पे ट्रस्ट है, या किसी पे कोई ट्रस्ट है जो अपना रोल स्पेसिफिकली प्ले करेंगे। तो ये डिफरेंस है डिपेंड होने में भी, कि फ्यूचर पूरी तरह से उसी पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे एक जगह पे क्या है, ट्रस्ट है कि जो काम दिया हुआ है वो अच्छे से वो करेंगे, राइट? यस। नेक्स्ट आता है मैसअप। मैसअप यानी टू फेल और टू डू इट बैडली, यानी जब हम कुछ इनडिसिप्लिन में करते हैं। डोंट मेस अप विथ माय किचन, माय किचन इज फुल्ली क्लीन। कुछ भी इधर उधर गड़बड़ करके उसको मेसअप मत करना, इनडिसिप्लिन नहीं दिखाना, उसे गंदा नहीं करना। डोंट डू इट बैडली और टू फेल, तब हम मेसअप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू कैंसिल नाउ यू विल मेस अप ऑल माय अरेंजमेंट्स। अगर आप लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करते हो तो आप मेरे सारे अरेंजमेंट्स को मेसअप कर दोगे, यानी खराब कर दोगे, या फिर वो प्लान फेल हो सकता है, जैसा सोचा था उससे अलग हो जाएगा, मेसअप। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट यानी पॉइंट आउट, टू ब्रिंग टू अटेंशन, किसी चीज को नोटिस कराना, टू ब्रिंग टू अटेंशन। शी वॉज क्विक टू पॉइंट आउट दैट इट वॉजंट हर फॉल्ट। देखिए यहाँ पे क्या कुछ बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इन्होंने ऐसा किया होगा, तुरंत उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, नहीं 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 ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया था। उस सिचुएशन में भी पॉइंट आउट यूज होता है, और भी कई सिचुएशंस है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले तो क्या ले सकते हैं, नो वन लाइक्स हिम। फॉर एग्जांपल, नो वन लाइक्स हिम, व्हाई? बिकॉज he always points out, he always points out everyone's mistake। देखिए क्योंकि वो हमेशा सबकी गलतियां ही निकालते लेते हैं, इसीलिए नो वन लाइक्स हिम, पॉइंट आउट करना, बताना, अटेंशन में लाना उन चीजों को, राइट? या फिर जब हम अपना टू स्ट्रेच योर फिंगर आउट टुवर्ड्स समवन, राइट? जैसे किसी चीज को आप रिफर करना चाहते हो और आप फिंगर उस पे पॉइंट करके दिखा रहे हो, तब भी पॉइंट आउट फ्रेजल वर्ब यूज हो सकता है। व्हेन यू वांट टू रिफर समथिंग, व्हेन यू वांट टू रिफर समथिंग, राइट? या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आप मेंशन करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू मेंशन समथिंग इंपॉर्टेंट, तभी भी हम पॉइंट आउट फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। ओवरऑल पॉइंट आउट कर रहे हैं या रिफर कर रहे हैं या हम कुछ बता रहे हैं, सारी चीजों में जो चीज है या समथिंग और समवन वो अटेंशन में आ रही है, उन सारी सिचुएशन में पॉइंट आउट फ्रेजल वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट आता है रिप ऑफ। रिप ऑफ यानी कोई बैड डील या टू चीट समवन, ये कोई ऐसी डील जहां पे वैल्यू से ज्यादा है, तब भी हम उसे बैड डील कह सकते हैं। जब हम किसी को बेवकूफ बनाते हैं, वी आर फूलिंग समवन और वी आर पेइंग टू मच, उन सारी चीजों में बैड डील। या फिर हम किसी को धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तब हम रिप ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं।
I find their pricing to be a total rip-off. जो प्राइसिंग है उनकी, जो रेट्स उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, वो आई फाइंड इट टू बी टोटल रिप ऑफ, यानी मुझे तो ये सही डील नहीं लग रही, ये वर्थ तो नहीं हो सकता इतने का, कुछ तो गड़बड़ है, इट्स नॉट अ गुड डील, इट्स अ बैड डील, तब हम रिप ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जैसे व्हेन वी पे टू मच, बाय मेकिंग देम पे टू मच, 5 रुपए की चीज का जब हम कस्टमर से 10 या 20 या 50 रुपए ले रहे हैं, वी आर मेकिंग देम पे टू मच, वी आर रिपिंग देम ऑफ, राइट। या फिर किसी को फूल कर रहे हैं, व्हेन वी आर फूलिंग देम, कैसे, कुछ पुअर क्वालिटी का सेल करके, या फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करके, या फिर मिसरिप्रेजेंट करके, प्रोडक्ट के फीचर्स कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग मिसरिप्रेजेंट करके उन्हें जब वो चीज दे रहे, चिपका दे रहे, सेल कर रहे, तभी भी रिप ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज होता है। जैसे सेल्समैन रिप मी ऑफ, आई कैन से द सेल्समैन रिप्ड मी ऑफ, कैसे, कोई ऐसी कार सेल करके, बाइक सेल करके, कोई भी चीज हो सकती है, अरे मैडम ये तो बहुत ही ऐसा है, बहुत ही सही प्रोडक्ट है, इसमें तो ऐसे फीचर्स है, वैसे फीचर्स है, लेकिन जब हम खरीदते हैं, यूज करते हैं, तब भी हमें मालूम पड़ता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सो द सेल्समैन रिप्ड मी ऑफ, चीटेड मी, और दैट वाज अ बैड डील। ठीक है, ये हमारा आज का सेशन था फ्रेजल वर्ब्स के रिगार्डिंग। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में आपके एग्जाम्पल्स बताइए मीनिंग समझने के बाद। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हिंदखोज डिक्शनरी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली मिलते रहे। थैंक यू, और अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।